हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के पेपर 4 जो है स्कोर कोर्स 12 CC 12 इसके सिलेबस को लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 7 यानी इसका 7वां अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत हमें 1605 से लेकर 1750 ईस्वी तक के इतिहास को पढ़ना है। इसके पहले यूनिट में हमें सोर्सेज यानी स्रोतों की जानकारी करनी है। पर्शियन एंड वर्नाकुलर लिटरेरी कल्चर्स, फारसी एवं वर्नाकुलर साहित्यिक स्रोत, उसकी हिस्ट्रीज़, उसकी मेमोरीज़ एंड उसके ट्रैवल ब्लॉग्स, इन सब चीज़ों को देखना है। दूसरे यूनिट में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर अंडर जहांगीर एंड शाहजहाँ, शाहजहाँ और जहांगीर के शासनकाल में राजनीतिक विरासत या संस्कृति, जिसके अंतर्गत एक्सटेंशन ऑफ मुग़ल रूल, मुग़ल काल का एक्सटेंशन यानी विस्तार, चेंजेस इन मनसब एंड जागीर सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोडॉक्सी एंड सिंक्रेटिज्म, यानी ऑर्थोडॉक्स मतलब हम लोग रूढ़िवादी कह सकते हैं और सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है समधर्मी, जिसके अंतर्गत नक्शबंदी सूफीज़, मियाँ मीर और दारा शिको, इनके बारे में अध्ययन करना है। अब आते हैं यूनिट 3, जिसमें हमें मुग़ल अम्पायर अंडर औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के अधीन मुग़ल शासन के बारे में जानकारी हासिल करनी है, जिसमें औरंगज़ेब, वार ऑफ सक्सेशन, इसका मतलब है उत्तराधिकार का युद्ध औरंगज़ेब का, और उसकी रिलीजियस पॉलिसी, उसकी धार्मिक नीति को जानना है। सेक्शन बी में हमें कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन अंडर औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के विजय और साम्राज्य विस्तार, इसके बारे में अध्ययन करना है। सी सेक्शन में हमें एग्रेरियन एंड जागीर क्राइसिस, ये कृषिकीय और जागीर संबंधी जो समस्याएं थी और उस काल में जो रिवोल्ट हुए औरंगज़ेब के टाइम में, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब यूनिट 4 को देखें तो विजुअल कल्चर्स को देखना है, जो हमें दृष्टिगत होता है, जिसमें पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर्स है, यानी कि चित्रकला और स्थापत्य कला, इसके बारे में अध्ययन करना है मुग़लों के काल में। 5वां यूनिट जो है वो पैटर्न ऑफ रीजनल पॉलिसीज़, जिसमें क्षेत्रीय जो पॉलिटिक्स था, राजनीति था, उसके अंतर्गत हमें राजपूतों के बारे में जानना है। फिर दक्षिण में जो मराठा, शिवाजी और पेशवा थे, यहाँ पेंशन लिखा हुआ है, पेशवा होगा, तो पेशवाओं के बारे में, मराठों के बारे में और शिवाजी और उनके उदय के बारे में, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। अंतिम है मुग़ल डिक्लाइन, यानी मुग़ल साम्राज्य का पतन, और इमर्जेंस ऑफ सक्सेसर स्टेट्स, यानी उसके उत्तराधिकार के रूप में जो क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करनी है। आगे जो यूनिट 6 है, उसके अंतर्गत हमें ट्रेड एंड कॉमर्स यानी वाणिज्य और व्यापार को देखना है, जिसके अंतर्गत हमें मॉनेटरी यानी मुद्रण सिस्टम, मुद्रा प्रणाली, मार्केट देखना है, जिसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन सेंटर्स यानी शहरीकरण, बाज़ार व्यवस्था और उनके यातायात संबंधी साधनों के बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क यानी भारतीय समुद्री पार व्यापार और उसका जो जाल है, उसका अध्ययन करना है। तो कुल मिलाकर सेमेस्टर 5 के अंतर्गत ये चौथा पेपर है, जिसके अंतर्गत हमें कुल 6 यूनिट का अध्ययन करना है, जिसमें भारतीय इतिहास है 1605 से लेकर 1750 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।